بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सार ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है।
नाज़रीन इकराम, अभी तिलावत कुरान हकीम कारी मोहम्मद फ़रहान बख्श फरमा रहे थे। आज हम एक ऐसे आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज से 60-70 बरस पहले बरे सग़ीर की शायद कोई महफ़िल ऐसी होगी जिसमें उनका कलाम ना पढ़ा जाता हो। इसीलिए वो मशहूर उनका शेर है कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। ये वो हस्ती थी जिनके बारे में ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया कि मसनवी मौलाना रूम के बारे में कहा जाता है हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, और इसी तरह कलाम बेदिल की बेदम की बाबत फरमाने लगे कि हस्त सुबह दर ज़ुबान पूर्वी। आपने उर्दू में भी कमाल का कलाम लिखा, पूर्वी में भी कलाम लिखा, और हमारी उम्र के जो लोग हैं उस दौर के, हमने जब आँख खोली और हमारा जो बचपन था तो हर वक्त कानों में यही आवाज़ उस ज़माने में रेडियो से सुनते थे कि आई नसीमे कुए मोहम्मद खिंचने लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खिंचने लगा दिल सुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके मुरादे दिल आएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे, पहुँचे तो हम ताकुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम सब का रुख सुए काबा, सुए मोहम्मद रुए काबा, काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भीनी भीनी खुशबू लहकी बेदम दिल की दुनिया महकी, खुल गए जब गेसुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कमाल का उनका शेर था कि मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। और सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारें बेदम, यही रखें मेरी पहचान मदीने वाले। इनका तारुफ ये भी एक है कि हज़रत वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो होशमंद मजजूब थे। एक मरतबा इनके जो मुर्शिद करीम थे उनके बारे में एक आलिम दीन ने ये बात फैला दी है तो नमाज ही नहीं पढ़ते, इनके तो अमाल जो शरीयत के मुताबिक नहीं है। तो वो हज़रत साहब कहते हैं कि मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और जाके आपने कहा मौलाना साहब ज़रा सामने तो देखिए। देखा तो तमाम जो नमाजी थे और ख़तीब थे उन्होंने देखा कि सब काबतुल्लाह में खड़े हैं। वो बड़े साहिब करामत बुज़ुर्ग थे, और ये कादरी चिश्ती जो दोनों रंग थे वो इनमें थे, और इन्हीं से फिर आगे जो सिलसिला वारसी शुरू हुआ। हज़रत वारिस अली शाह साहब देवा शरीफ की बहुत बड़ी शख्सियत है। तो जनाब बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये उनके खलीफा भी थे, उनके मुरीद भी थे। और आपको याद होगा ये जो मुज़फ़्फ़र वारसी हम अक्सर सुनते हैं मेरा पैगंबर अज़ीम तार है, ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के जो वालिद गिरामी थे वो बेदम शाह वारसी के खुलफ़ा में से थे। ये इतने अज़ीम आशिक़ रसूल थे। वो जो इनकी नात थी, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, तलाशे नक्शे कफ़ पाए मुस्तफ़ा की कसम, चुने हैं आँखों से ज़र्रात ख़ाक कुए रसूल। कैसा आशिक है। और शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। कमाल की। फिर लिखते हैं कि माशर में मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है, उम्मत की शफात का सामान निराला है। और तज़ीन शब असरा देखी तो मलक बोले, क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है। और उस मुसहफ़ आरिज़ को कुरान समझते हैं, इन अहले मोहब्बत का ईमान निराला है। ऐसे ऐसे कमाल के आपने अशार पढ़ दिए। मैं अभी डॉक्टर अपने जामी साहब से कह रहा था कि मैंने जितना कलाम उनका पढ़ा है आज तक इससे अच्छी मुझे मजजूब और सालिक की शरह नहीं मिली। कमाल का शेर कह दिया जी। कहते हैं ये लफ्ज़ सालिक व मजजूब की है शरह ए बेदम, ये लफ्ज़ सालिक व मजजूब की है शरह ए बेदम, कि एक होशियार ख़त्मुल मुरसली और एक दीवाना, कि एक होशियार ख़त्मुल मुरसली और एक दीवाना। और फिर कहते हैं कि सूरत शम्मा, अपनी ज़िंदगी के बाद, सूरत शम्मे बज़्म हूँ मेरी फ़ना बका ही क्या, सूरत शम्मे बज़्म हूँ मेरी फ़ना बका ही क्या,
शाम हुई जला दिया, सुबह हुई बुझा दिया। तो ये वातुल वजूद के भी बड़े कायल थे और कई दीवान आपने नातिया लिखे हैं, गज़लों के दीवान लिखे हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत अशार के रायगां कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा, कल कहीं आप ही को ना कहना पड़े, एक जबीन चाहिए संगे दर के लिए। कैसे कैसे गज़ल के उन्होंने अशार कहे हैं। ये आज हम कलाम जो है वो अपने शेर मियाँ दाद से भी आज उन्हीं का कलाम सुनेंगे ज़बरदस्त। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ जी। आज मेरे साथ डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। डॉक्टर ताहिर अमीर तनोली मारे इकबालियात हैं। डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ दरवेश साहब, ये तीनों मेरे मेहमान बनते रहते हैं और शेर मियाँ दाद आज खूब हमें कलाम सुनाएंगे। मेरा ख्याल है इब्तदा हम शेर मियाँ दाद से ही करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सुनाएंगे आप जी? बेदम वारसी साहब का कलाम है जी। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जाना। जी बिस्मिल्लाह। समझते हैं दिए को तरके मोहब्बत के मशवरे सबने, मगर ये हजरत बेदम कहाँ समझते हैं। बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना, तोहे पलक ढांप रख लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखने दूं, दिल में तुझे रख लूं ए जलवा जाना। तो किरकरा मुझसे सुरमा सहो ना जाए, पिया जिन नैनन में तुम बसो वहां दूजा कौन समाए, दिल में तुझे रख लूं ए जलवा जाना, मैं तुझे रख लूं ए जलवा जाना। लागी लागी सब कहें जो लागी बुरी बला, लागी तो तब जानिए जो और पार हो जाए, दिल में तुझे रख लूं ए जलवा जाना, दिल में तुझे रख लूं ए जलवा जाना। मैं होश हवास
इस बात पे खो बैठा नजर अपनी उठा देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। कोई जाकर घड़ी पल के लिए ले आए उन्हें, बातों बातों में जो दीवाना बना देते हैं। रख लूं दर्शन का तो दर्शन है, दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना। दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैखाना। अजमेर का साकी हो, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। छूटा है न छोड़ूंगा, छूटा है न छोड़ूंगा, संगे
वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, मौलाना सिबगतुल्लाह रज़ाकी कादरी फ़रंगी महली जो थे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे, उन्होंने कहा कि बेदम जामी असर फ़रज़द के वक्त है और इसकी बदौलत ही हमारी आरास की जो महफ़िलें हैं उनमें गरमाइश होती है, उनमें तपिश इश्क आती है। गाजी से बुनियादी तौर पर एक शेर सुन ले पहले तो फिर आगे शुरू। बिल्कुल। कमाल का आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए कहा है, कहा कि सर दिया जिसने रहे इश्क में सरदार हुआ, सर दिया जिसने रहे इश्क में सरदार हुआ, सच है मेराज मोहब्बत रस्नोदार में है। गाजी से बुनियादी तौर पर किसी भी शख्सियत के असरात या अफकार के पीछे वो जिन ज़राए और सहारों पर चल रही होती है उसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, जैसा कि आपने शुरू में सिलसिला वारसिया की दो खसूसियात बताई कि इनके अंदर सिलसिला कादरिया का और सिलसिला चिश्तिया का फैज़ जमा है। सही। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों सलासिल की एक एक खसूसियात बताते हैं कि सिलसिला कादरिया को निस्बत उवैसियत हासिल है और निस्बत उवैसियत की वो वजाहत में कहते हैं कि ये ऐसा वली होता है जिसका कल्ब और रूह ऐसा आईना बनता है कि जिसमें महबूब हकीकी मिन्नो अन जलवागर होता है। वाह। यही वजह थी कि हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनामी और रोया की शक्ल में ज़ियारतें होती रहीं, तो आप सहाबा से भी कहते थे कि आप साए की बात कर रहे हैं, मेरे सामने हकीकत की बात भी करें जो आपको भी मालूम है। तो उससे अंदाज़ा लगता है कि इनको एक तो ये निस्बत का फैज़ चल रहा था, बाकी सिलसिला चिश्तिया की जो खूबी है वो इश्क व मोहब्बत की है और इश्क व मोहब्बत बुनियादी तौर पर रूह का वो एक इजाफी करंट है जिसमें बंदा महबूब की तलाश में और महबूब को मिलने में जान की बाजी तक लगाता है। अल्लाह अकबर। तो जब निस्बत इश्क भी है और निस्बत उवैसियत भी है, जब वो शाहपारा तैयार हो के आया, जब वो कलाम करे, अपना अकीदा बयान करे, रूहानी असरात बयान करे, तो उसका क्या रंग होगा जो शुरू में आपने इंट्रो में फरमाया। अच्छा, ये बताए ना कि हुस्ने सूरत था, हुस्ने सीरत था और शुरू में तो मजाज की तरफ बड़ा रुझान था, एक ही निगाह हुई है हज़रत बाज़ अली शाह साहब की और फिर बंदा ही बदल गया। जो आशिक होते हैं वो तो फिर आशिक कहीं मिल गए तो एक निगाह से ही बदल देते हैं। अच्छा, इसमें देखिए गाजी साहब जो बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि तमाम औलिया का और अकायद की तमाम किताबों का इस पर इत्तेफाक है कि मज़हब की असल बुनियाद वो नबूवत होती है जिसके गिर्द मज़हब की सारी मशीनरी घूमती है। गैर मशरूत मोहब्बत, गैर मशरूत लामहदूद वफादारी। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औलिया जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं तो वो वालिहानापन, इश्क की कैफियत अजीब रंग में नुमायाँ होती हैं। इसमें अगर मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या लेकर वो बड़ी अजीब तोजी करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते रहे कि गारे सोर की 3 रातों की नेकियां मुझे दे दे, मेरी ज़िंदगी भर की रोज़े और इबादतें रख ले। तो उसकी सूफिया ने जो तोजीह की है कि कोई शक नहीं कि गारे सोर में मुश्किलात भी थीं, एक टेंशन भी थी, लेकिन उसमें जो कमाल था वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को 3 दिन और 3 रात जितना करीब से आपको देखने का मौका मिला, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि ऐसा मौका मुझे नहीं मिला, क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक पर जो अनवारे इलाहिया का हर वक्त हाला रहता था, जिसने उनका ईमान की हालत में मुताला किया, उससे बड़ा दीनदार कोई नहीं हो सकता, उसके पाए का बंदा कोई नहीं हो सकता। अच्छा जी, डॉक्टर तनोली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की शफात और आपके इश्क से जो कुछ हासिल होता है, कमाल की बात कहते हैं कि मोहम्मद सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सबसे पहले हम गुनाहगारों को पूछेंगे, मोहम्मद सबसे पहले हम गुनाहगारों को पूछेंगे,
हमें वो भूल सकते हैं शफीउल मुज़नबी होकर? हाय हाय, कमाल है जी। जी भाई साहब, बेदम वारसी जैसे भी आपने भी जिक्र किया, ये हमारे उन शुअरा में हैं जो साहिब हाल शुअरा में शामिल हैं। यानी आम तौर पे होता ये है कि शायर जो कलाम कह रहे होते हैं उनका हाल उसकी तायद नहीं कर रहा होता, और बेदम वारसी ने जो कुछ कहा है और जो कुछ लिखा है उसकी तायद उनका अपना हाल करता है। उसका सबब ये है कि बेदम वारसी की निस्बत इतनी कवी है और ऐसी हस्ती के साथ उनका ताल्लुक़ ग़ुलामी है कि जिसकी नज़ीर बड़ी मुश्किल है। 1872 में वो पैदा हुए और 1898 में यानी 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने शह तरीक़त के साथ निस्बत कायम की। ईद का दिन था और वो हज़रत सैयद वारिस अली शाह साहब की खिदमत में हाज़िर हुए, और जब उन्होंने उनको बैत किया और गले लगाया तो उनकी पुश्त पे हाथ रखा और उसका निशान उनकी पुश्त पे बन गया, जिसको सारी ज़िंदगी अपना सरमाया और अपने शह तरीक़त की तरफ से मिलने वाली सनद समझते थे। अच्छा, तालीम के लिहाज से भी आप देखें तो बेदम वारसी ने इब्तदाई तालीम अपने ओटावा, जहाँ वो पैदा हुए यूपी में, वहाँ हासिल की। अपने मकाम लोकल जो उनका जाए पैदाइश थी मकामी वहीं पर। बाद में अलीगढ़ गए, वहाँ से पढ़ के आए। और गाइस साहब, ये जो सिलसिला वारसिया है, आप देखें कि उसकी जो खसूसियात हैं, उसके जो इम्तियाज़ात हैं, वो ऐसे इम्तियाज़ात हैं जो किसी दूसरे सिलसिला तरीक़त में नज़र नहीं आते। अच्छा, उन सब इम्तियाज़ात का जो मज़र है वो हमें बेदम वारसी की शख्सियत नज़र आती है। यानी हज़रत वारिस अली शाह साहब के ज़ात को आप देखें तो जो तौहीद का एक बुनियादी तस्वर है और इश्क़ रिसालत माब का जो एक रंग है, उसके अंदर वो इस तरह डूबे हुए नज़र आते हैं गाजी साहब कि उसकी आपको मिसाल बड़ी कम मिलेगी। सही। यानी वो हज के लिए गए हज़रत सैयद वारिस अली शाह साहब, तो जब वहाँ पे उन्होंने एहराम बांधा तो पूछा क्यों बांधते हैं एहराम, जब उसकी हिकमत सारी उनके सामने खुली, उस एहराम को फिर उन्होंने ज़िंदगी भर उतारा नहीं। हाँ, सारी ज़िंदगी उस एहराम को उतारा नहीं। सफ़ेद एहराम था, खड़ा में। अच्छा, वही पहनते हैं जो वहाँ चप्पल पहनते हैं। अच्छा, अब भाई साहब इसमें भी आप देखें, जब वो वापस आए तो हज़रत गौस सकलैन की बारगाह में हाज़िर हुए तो वहाँ से फिर उनको सफ़ेद के बजाय ज़र्द रंग का एहराम अता हुआ, और वही एहराम फिर ज़िंदगी भर उन्होंने पहने रखा पाबंदियों के साथ। क्योंकि भाई साहब ये एहराम एक रस्म तो नहीं है ना, इसके साथ कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ इसके साथ तकाज़े हैं, लवाज़िमात हैं। अच्छा, वो चीज़ें फिर आगे उनके सिलसिला तरीक़त में भी हैं। अभी आपने खड़ामों का जिक्र किया तो पाबरहना वो ज़िंदगी भर रहे, और उनकी करामात गाई साहब ये देखें कि ये आलम था कि जब वो अक्सर जाते मुख्तलिफ़ महाफ़िल के अंदर, जब महाफ़िल के अंदर जाते तो उन्होंने यानी पाबरहना जा रहे होते थे। अच्छा, जब वो वहाँ पहुँचते तो लोग आजमाइश के लिए उनके रास्ते में कीचड़ कर देते, पानी फैला देते। अच्छा, सफ़ेद चांदनियाँ बिछी होती, जब वहाँ वो पहुँचते तो जो लोग जूते उतार के वहाँ पहुँचते उनके पाँव के निशान पड़ते, और वारिस अली शाह साहब के कदमों के निशान नहीं होते थे। ऐसे लगता था अभी पानी से धुले हुए पाँव निकाल के वो वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, वो जो पहली इनकी मुलाकात थी ना, मैं वो अपना वो शेर ढूंढ रहा था, रात में पढ़ता रहा उनकी किताबें, उसमें एक शेर बड़ा कमाल का है। जब ये मुरीद हुए, अपने मरीज़ हिजर का खूब इलाज कर गए। अपने मरीज़ हिजर का जो आपने बात की, अपने मरीज़ हिजर का खूब इलाज कर गए, सीना पे रख के दस्ते नाज दर्जे जिगर बढ़ा दिया। अब ये जो चीज़ें हैं ना भाई साहब, ये कहाँ से आती हैं? ये हाल से आती हैं। अच्छा, अब आप देखें, जब वो 1935 में लाहौर आए थे, आप जानते हैं लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ और फिर अपने शह तरीक़त के कदमों में दफन हुए। तो जब 1936 में इंतकाल हुआ, 35 में यहाँ आए तो उनको लेने के लिए अपना उनका मुसफ़ बेदम की प्रिंटिंग करवानी थी, छपवाना था, तो शोरश काश्मीरी उनको लेने के लिए गए। रेलवे स्टेशन पे उनकी वो कह रहे हैं जी, जैसे वो उतरे रेल के डब्बे से ऐसे लगता था सरापा इश्क कोई शख्स चलता हुआ आ रहा है। हालांकि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, बुढ़ापा था, और कहते हैं कि मैंने शायरी तो मैं करता था लेकिन मैं कौमी मिली इस तरह की शायरी करता था। तो बेदम वारसी की नशिस्तों में बैठने का असर ये हो कि मैंने गज़ल कहनी शुरू कर दी, और जो मैंने पहली गज़ल कही उनकी मजलिस से मुतासर होकर कही और ज़मींदार में छपी। और अजीब अंदाज़ होता था उनका, जब मैं कोई कलाम ले जाता या कोई और शायर ले आता तस्सीह के लिए तो वो अपने कैफ़ में बैठे होते थे, पहले पढ़ो भी। जब वो पढ़ते थे, एक मिसरा पढ़ा ठीक है तो फरमाते थे इसके आगे स्वाद लिख दो। अच्छा, ज़्यादा अच्छा है तो 2 दफ़ा स्वाद लिख दो। हाँ। और इस तरीके से वो तरबियत करते थे, समझाते थे, और उनकी उस तरबियत का असर के और उस मजलिस का असर कि मैंने भी गज़ल कहनी शुरू कर दी। और जिस तरह आप जानते हैं शोरश कश्मीरी ने उनकी फ़नी असमत का एतराफ़ किया है और लोगों ने भी एतराफ़ किया है।
तो ये जो उनके अंदर एक कमालात हैं, अभी हमने कलाम भी उनका सुना, उसके अंदर जो दर्द है, एक कैफियत है, ये फिल असल सैयद वारिस अली शाह साहब की जो निस्बत है, गैर मामूली निस्बत, यानी हज़रत वारिस अली शाह की शख्सियत को आप देखते हैं तो ऐसे नज़ायर बहुत कम मिलते हैं। क्या पूछते हो गर्मी बाज़ार मुस्तफ़ा, खुद बिक रहे हैं आके ख़रीदार मुस्तफ़ा, और तफसीर मुसफ़े रुखे पुरनूर वद्दुहा वल्लैल शरह गेसुए खमदार मुस्तफ़ा। ऐसा लगता है कि जैसे देख रहे हैं ज़ियारत पाक हो रही है और वो उस कैफ में लिख रहे हैं। ये वही कैफियत है कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उठ के जाते, अपने काम में मसरूफ़ होते, तो उनका ध्यान सरकार की तरफ ही रहता था। वाह, एक फ़िक्रा तालिब इल्माना जो मैं कहता होता हूँ जी जी कि सहाबा को दीद में भी हसरत दीद रहती थी। दीद रहती, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेशक अनहा फरमाती हैं कि एक सहाबी सरकार के तशरीफ़ लाए और आकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान अपने वालिदैन से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब मैं आपसे उठ के घर चला जाता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ ही होता है, बेचैन दिल होता है तो आपकी बारगाह में आ जाता हूँ। क्योंकि सहाबा को चैन मिलता था तो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मिलता था। फिर वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज़ बड़ी बेचैन रखती है कि आखिर मैंने भी फौत होना है, आपका भी साले अक़दस होना है, आप तो अंबियाए किराम के उस जुर्मट के अंदर आला मकाम पे फैज़ होंगे, जन्नत के अंदर, मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा, ये भी अकीदा था सहाबा किराम का, तो मैं तो कहीं नीचे हूँगा। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह, कई सहाबा उनका भी है, कई और सहाबा का भी इसी तरह का है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ मुझे बेचैन रखती है। अब सरकार ने जब अपने आशिक की ये बात सुनी तो खामोश हो गए। इसी असना में जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए कि मैं युतिइल्लाह व रसूल उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। और एक हदीस पाक में आता है, ये बहुत सारे सहाबा के अहवाल बयान किए गए हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के जवाब में ये फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। सहाबा किराम फरमाते हैं कि जिस उस दिन जितनी हमको खुशी हुई थी इस्लाम लाने के बाद, हज़रत अनस कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी में सहाबा को इतना खुश नहीं देखा। और अबू ज़र ग़फ़ारी जो थे ना, वो उठ के जंप लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर से लिपट गए और कहते हैं, बार बार कहते थे, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। असल ये जितनी महफिल हम मुनक्किद करते हैं, महफिल मिलाद हो, जलसे हों मिलाद के, सीरत के, उसमें होता क्या है? मैं तो कहता हूँ हमेशा ये तजदीद वफ़ा होती है, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। बेशक आपकी शान तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। और मैं समझता कि ये बेदम वारसी एक तहरीक का नाम है जो बड़ी मुख्तलिफ है बाकी सलासल से। बिल्कुल सही कि इन्होंने तौहीद का ही प्रचार किया बरे सगीर पाक को हिंद के अंदर, लेकिन इस अंदाज से कि नाते मुस्तफ़ा के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने तौहीद का प्रचार जो है वो नाते मुस्तफ़ा को तबलीग का ज़रिया बनाया। और ये ऐन अल्लाह ताला की क्या तरीका और मंशा है कि अल्लाह जब अपना तारुफ करवाता है तौहीद का, तो जो सबसे बड़ी सूरह तौहीद है कुरान के अंदर, उसका आगाज़ तो देखें, कुल हो अल्लाहु अहद, महबूब आप फरमाएं। ये वही तहरीक है कि जब बड़ा शहनशाह जिसने इस्लाम के अंदर नकब लगाने की कोशिश की और एक नया दीन इलाही के नाम से जब बनाने लगा था, तो नाकाम क्यों हुआ था कि एक नौजवान शेर दिल बाहिम्मत नज़र वाला
एक सरहंद का शेख अहमद सरहंदी, मैं नौजवान कह रहा हूँ कि वो सीना तान के उसके आगे खड़ा हो गया था। और जब खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ कि उसके सीने में जहाँ तौहीद इलाही की रोशनी थी वहाँ नूरे मुस्तफ़ा से वो दिल मामूर था। वो था जो कहता था कि या रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मैं रब को भी ये कह के उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह को रब इसलिए मानता हूँ कि रब्बे मोहम्मद है। तो ये तौहीद जो है, ये जो सिलसिला बुजुर्गान दीन का, ये बेदम शाह साहब ने अपने अशार के ज़रिए इसी तहरीक को लेकर चलेंगे कि हम किसी और तौहीद को नहीं मानते, हम उस तौहीद को मानते हैं जो तौहीद मोहम्मदी है, जो दरबार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, वो तौहीद असली है। अच्छा जी, आपका सब्जेक्ट आ गया थोड़ा सा, क्यों करना सजदा पेशे रुखे मुस्तफ़ा करूँ, आया ना आपका सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक। क्यों करना सजदा पेशे रुखे मुस्तफ़ा करूँ, ताके हरम है अबरुए खमदार मुस्तफ़ा, और बेदम ना आऊँ जाके दयारे रसूल से, तुरबत हो ज़ेर सायाए दीवार मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। गाजी से बुनियादी बात यह है कि सूफिया को जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का इंकिशाफ होता है तो इन पर हकीकत मोहम्मदिया ज़ाहिर होती है। अच्छा, तो हकीकत मोहम्मदिया आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला के तजल्लियात के मर्तबा अव्वल का नाम है। बाकी तमाम मरातब फ़जीलत और बरकतें वो इसके बाद आती हैं। तो इसलिए फिर जब ये हक़ाइक़ बयान करते हैं, हत्ता कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जिनको हामी शरीयत ज़्यादा समझा जाता है, वो ख़ुद कहते हैं कि हकीकत अहमदिया हकीकत काबा से अफजल है। अच्छा, हकीकत अहमदिया हकीकत काबा से अफजल है। वजह वो ये बयान करते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अब उसकी वो तोजी भी बयान करते हैं मुजद्दिद से। वजह उसकी ये है कि काबे पर अनवार व तजल्लियात इलाहिया जो आती हैं, वो अनवार तजल्लियात वो लोगों के मरातब को दे कर आती हैं। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी को जो महबत अनवार बनाया गया, और आप पर वो भी फयूज़ात है जहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की प्यास भी जब न बुझी तो फिर आपने कहा कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। यही वजह गाजी से फिर ये औलिया गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते हैं, कौन ज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद। वजह ये है कि ये काबे के बड़े मोतरफ़ हैं, काबे भी जाते हैं, लेकिन जब वो कंपैरिजन करते हैं तो वो कहते हैं काबे का असल काबा तो हकीकत महमदिया है, और उस हकीकत महमदिया का परतोए आज़म शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में है। शेर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या सुनाने लगे? गाज़ी साहब, पहले नंबर पे तो जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं तो अरब में चला जाता हूँ मैं तो, सच्ची जो बात, और दिल चाहता है ये और हूँ, ये और हूँ। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कुए मोहम्मद आई नसी
सनक जाए, वादी दिल महक महक जाए, खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा हमारा कुए मोहम्मद, काबा हमारा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसहफ़े ईमान रूए मोहम्मद, मसहफ़े ईमान रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसहफ़े ईमान रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेके मुरादे दिल आएंगे, लेके मुरादे दिल आएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पहुँचे तो हम कुए मोहम्मद, पहुँचे तो हम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुँचे तो हम कुए मोहम्मद पहुँचे जो हम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम इसी का बाबे करम है, नाम इसी का बाबे करम है, देखो यही मेरा बेहरम है, देखो हमें अब रूए मोहम्मद, देखो हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सबका रुख कुए काबा, सबका रुख कुए काबा, रूहे मोहम्मद सूए काबा, मोहम्मद सूए काबा, काबे का काबा कुए मोहम्मद, काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू महकी, भीनी भीनी खुशबू महकी, बेदम दिल की दुनिया चहकी, बेदम दिल की दुनिया चहकी, खुल गए जब ये सूए मोहम्मद, खुल गए जब ये
आई नसीमें कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नवाज़ दरवेश साहब, देखिए इज़्ज़ और इनकसारी भी क्या और इश्क है। हमारी खाक होती यार के नक्शे कदम होते, हमारी खाक होती यार के नक्शे कदम होते, हम इस कूचा में रहते काश पैबंदे ज़मीं होकर। अल्लाहु अकबर। हम इस कूचा में रहते काश पैबंदे ज़मीं होकर। जी, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम, ये वो सरमाया है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ बजा, सूरह अहज़ाब, सूरह हुजरात ख़ास तौर पर, ठीक। उसके अलावा जिस जिस जगह अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र पाक किया, महबूब का साथ साथ ज़िक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मैं वेदम वारसी साहब का कलाम पढ़ रहा था तो एक बात, 36 कुरान हकीम में मकामात हैं दरवेश साहब, जी जी, जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जी, और मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह के इस तरह मिलते जुलते अल्फाज। 36 मकाम, 20 मकाम वो हैं जहाँ सिर्फ अपने महबूब की अताअत का हुक्म, 20 मकाम अकेले। जी, तो जब ये आयत पाक मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अब इसका मफ़हूम आम तौर पर एक ही लिया जाता है कि तस्बीह लो और बैठ कर कोने में दरूशी पढ़ना शुरू कर, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सलात का क्या मतलब लिख रहे हैं कि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका व ताज़ीमुहु, कि सलात जो अल्लाह ताला की है, इसका मतलब है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने महबूब की तारीफ़ें करता है, सुभान अल्लाह, और महबूब की ताज़ीम का इजहार करता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजमा आम के अंदर शानों को बयान करना, अज़मतों को बयान करना, ये रब की सुन्नत है, ये रब की सुन्नत है। और जब वारसी साहब का कलाम पढ़ा तो मुझे जो नात की तारीफ समझ आई, मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक अर्ज़ करूँगा कि हसीन सूरत, हसीन सीरत, हसीन अंदाज में, हसीन अल्फाज में इजहार का नाम नात है। अच्छा, ऐसे आपको महसूस नहीं होता? मैं तो उनका जो कलाम सारा पढ़ा है, देखा है, ऐसे लगता है कि ज़ियारत पता नहीं कितनी मरतबा हुई है। कुछ शक ये देख के सरापा मुस्तफ़ा, सरापा रसूल बयान हुआ है। जिस तरह के बिन देखे मामला नहीं हो सकता। जो बात हमें नजर आती है हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि सरकार सामने होते थे, व अहसना मिन कलम तारकत आईनी व अजमला मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले आइबिन कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, वो देखकर बयान करते थे। तो वारसी साहब, बेशक आप जो ये बात कह रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि सरकार का चेहरा पाक सामने है, नहीं? जैसे आप फरमाते हैं ना कि वो मुसफ़े रुख, दिल में आँखों में तसव्वुर है, अलबेली तलावत है, कुरान निराला है। वाह वाह वाह, कि आशिकों का कुरान चेहरा मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस चेहरे को तकते रहना, उस चेहरे की तिलावत करते ये तिलावत है, ये तिलावत है। तो आपका पूरा कलाम ऐसा ही नज़र आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते देखते उनकी कलम चलती है और वो लिखते चले जाते हैं, मोती पुरोए चले जाते हैं। तो शेख अकबर याद आ गए, मोहिउद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कुरान की जिस्मानी सूरत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका तो सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल ठीक। जामी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, आज ज़्यादा सब्जेक्ट आपका बनता है। कहते हैं मिटा दो शौक़ से आकर, मिटा दो मेरी तुरबत को,
मिटा दो, शौक़ से आकर मिटा दो मेरी तुरबत को, जो तुम पर मर मिटा हो उसका इतना भी निशान क्यों हो। तेरे कदमों पे सर है सामने तू है तसव्वुर में, तेरे कदमों पे सर है सामने तू है तसव्वुर में, मेरा नक्शे जबीं फिर बारे संगे आस्तां क्यों हो। और आगे कमाल आपके लिए, कहाँ ईमान किसका कुफ्र और दैरो हरम कैसे, तेरे होते हुए ए जान ख्याले दो जहां क्यों हो। और तेरे तीरों ने बेदम को हयाते जाविदां बख्शी, तेरे तीरों ने बेदम को हयाते जाविदां बख्शी, हयाते जाविदां का नाम मर्गे जाविदां क्यों हो। गाजी से बुनियादी तौर पर सूफिया को जब मरातब कमाल मिलते हैं और विलायत उज़्मा की तरफ इनको ले जाया जाता है तो इनको फ़नाए ताम का तजर्बा कराया जाता है। ठीक, ये वही कैफियत है। उसी फ़नाए ताम के जब तजर्बात इनको होते हैं तो उनमें इनको दो चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक तो हकीकत कुबरा अल्लाह ताला, ठीक, और फिर उसका हकीकत कुबरा की तजल्लियात का नज़ूल ताम, ठीक, यानी वो महबत हकीकी। ठीक, हकीकत कुबरा अपने तमाम अनवार व तजल्लियात और फयूज़ात के साथ इस महबत कुल्ली हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलवा फिगाना है। जब सूफ़ी वो मंज़र देख रहा होता है तो इस दुनिया के माहौल से निकल जाता है। ठीक, पता ही नहीं कि क्या है। हाँ, उसको फिर पता नहीं होता, अपना भी बार उसको महसूस होता है, अपना ख्याल आना भी उस पर बोझ बनता है। अच्छा। जैसे बेदिल साहब कहते हैं कि हमारी कब्र के निशान भी नहीं रहने चाहिए। ये क्यों है? चूँकि ये उस जलवे हकीकी में इतने गुम होते हैं कि इन चीज़ों को ये बार समझते हैं, आड़ समझते हैं, हिजाब समझते हैं और इस दुनिया के ध्यान और शऊर से निकल जाते हैं। हज़रत साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, उसे कहा जी कि आप ये ज़िक्र करते हैं पास अनफास और नफ़ी इस बात का, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मैं तो इतनी मुद्दत से कलमा पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आपने तवज्जो फरमाई और आपने कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा। उसे भी ला इलाहा कहा था तो ना हज़रत सामने थे, ना बिल्डिंग थी, ना कुछ था, कोई शय नहीं थी, बिल्कुल हर शय ख़त्म हो गई। आपने ज़ोर से उसके कान के करीब होकर कहा कहो इल्लल्लाह। जब इल्लल्लाह कहा तो हर चीज़ हाज़िर हो गई। कहने उन समझ आई है। तो वो जो उनको हकीकत नज़र आती है वो उन्होंने आश्कार करके दिखा दी ना। तो काजी साहब यही औलिया क्या होते हैं। अच्छा, फिर इसमें अगर ज़िम्नन बात आ जाए कि इन औलिया का जितना आप मुताला करेंगे इसका जो मग़ज़ सूफिया और तसव्वुफ़ मिलता है ये है तहारत कामला और तक़वा कामिल का नाम। तक़वा और तहारत जहाँ कामिल हो जाएं वहाँ अनवार व तजल्लियात की उस बंदे पर बारिश होती है। तहारत ज़ाहिरी भी है, तहारत बातिनी भी है। तक़वा ज़ाहिरी भी है और तक़वा बातिनी भी है। जब ये कमाल को पहुँचे, बल्कि इसमें अगर मैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब का वाक़या सुनाऊँ, ज़रूर सुना। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह उनके पास बैठे थे, रिवायात में आता है, तो कुछ उस तबके के लोग जो अहले बैत का बड़ा तज़किरा करते हैं और कुछ उस तबके के लोग जो सहाबा का तज़किरा करते हैं, ये दोनों गिरोह किसी लड़ाई के झगड़े का यहाँ फैसला कराने तो आपने उनको लोगों को देख कर जो सहाबे कराम का तज़किरा उनको कहने लगे कि आपसे वफ़ाए मोहम्मद की बू आनी चाहिए। और जो अहले बैत का तज़किरा करते हैं तुमसे ये तहारत अहले बैत की बू आनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है। तुम सहाबा का तज़किरा और वफ़ाए मोहम्मद नज़र ना आए और तुम अहले बैत का तज़किरा और तहारत कामिला नज़र ना आए, तो आपके ये जुमले सुनकर पीर करम शाह से ज़ारो कतार रोने लग गए। तो उन्होंने कहा कि आज तो आपने हकीकत खोल दी। उनके ये सारा दीन क्या है, हमारे दीन के अंदर जो बरकतें गाजी साहब, जो रहमतें हैं और जो अजाब हैं, ये क्यों आ रहे हैं? हमने तकवा और तहारत और तकवा के मेयारात ज़िंदगियों से निकाल दिए हैं। हम एक ज़ाहिरी सतह पर रह गए हैं। इसलिए ईमान तो हमारे हैं, लेकिन हमारे ये ईमान हमारे दर्जे एहसास में नहीं। विलायत किस चीज़ का नाम है? वो ईमान को
अपने दिल पर भी तारी करते हैं, दिमाग पर भी, हवास पर भी। वाह। तो जब हवास पर ईमान तारी कर दिया जाए, इसी का नाम है वहदतुल वजूद। वाह 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 वाह। आज बहुत मुझे समझा दिया जामी साहब ने बहाने बहाने से। अपना सब्जेक्ट। अच्छा जो आपका क्वेश्चन था ना, आज एड्रेस हुआ है। सामने रूए यार हो, सजदा में हो सरे न्याज। सुभान अल्लाह। सामने रूए यार हो, सजदा में हो सरे न्याज, यूं ही हरीमे नाज में आठों पहर नमाज हो। अल्लाह अकबर। ये वही बात अभी जो हम सुन रहे थे, आपने दूसरे पैराए में उनके जो शेर पढ़ दिया कि काबा हमारा कुए मोहम्मद। हाँ, काबे का काबा मुसफ़े ईमा रूए मोहम्मद। हाँ। रूए मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई साहब, ये जो बयान है नात का इस अंदाज के साथ, जब आप बेदम वारसी के यहाँ देखते हैं तो इसमें फ़नी अज़मत भी है और ईमानी हलावत भी। ठीक। यानी यही जो है मुसफ़े ईमा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब, बरसगीर के अंदर कमो बेश 180 शुअरा ने इस अंदाज से, इस रदीफ़ के साथ नात शरीफ लिखी है। अच्छा। कफ़ायत अली काफ़ी से ले लें, आज तक शुअरा इस पे लिखते रहे हैं। बड़े बड़े शुअरा का इसके अंदर नाम है। आखिरी नसीरुद्दीन नसीर साहब ने लिखा, बिल्कुल। और अब आप देखें कि लेकिन बेदम वारसी के यहाँ एक अजीब आपको कैफ नज़र आता है। यही आप उठा लें मुसफ़े ईमा रूए मोहम्मद, फ़ारसी के बड़ी मारूफ नात है कि मुसफ़े रा वर्क वर्क दीदम हेज वर्क मिसल रुख तू नेस्त। ऐ मेरे आका, हमने कुरान पाक के हर सफ़े को देखा, कोई सफ़ा आपके चेहरा अनवर जैसा नज़र नहीं आया। वाह वाह। हाफिज़ अफजल फ़कीर थे ना, तो जब बेदम वारसी का जिक्र आता ना तो खुश हो जाते, कहकर लगाते और कहते किस आशिक दा जिक्र करता जे, किस आशिक दा जिक्र डूब देता जे। वो कहते थे कि बंदा डूब जाता है जब उसका जिक्र आता है। क्योंकि राइट साहब, ये जो कलाम है बेदम वारसी का, ये शायरी के लिए नहीं है, ये शेर बराए शेर गुफ्तन नहीं है, ये उनका एक हाल और एक कैफियत है जिसको उन्होंने शेर के पैराए में डाल दिया। अब देखिए, जो उनकी आखिरी किताब थी विसाल से पहले छप रही थी, तो उन्होंने किस जिक्र हुआ, लखनऊ में वो क्या पजीर थे, तो नवाब रामपुर की हमशीरा के यहाँ जो उनकी मुरीद थी, वफ़ात भी वही हुई, वहीं वफ़ात भी वहीं हुई, वसीयत भी वहीं की, जी वहीं की, मुझे मुर्शिद के कदमों में। तो उन्होंने कहा जी, मैंने आज तक जितने मजमूए लिखे हैं ना, वो क्या था, अपने मुर्शिद के लिए गुलदस्ते थे। अच्छा, ये आखिरी गुलदस्ता है, खुदा जाने इसके बाद मेरी ज़िंदगी है कि नहीं। ये मेरी तरफ से मेरे शाह तरीक़त के लिए आखिरी गुलदस्ता है। फनाफि शेख की जो मंजिल है ना, वो कमाल की नज़र आ, और तीनों जी मनाजिल मैंने देखी, फनाफि शेख भी हैं, फनाफि रसूल भी हैं, फनाफिल्लाह की, तीनों क्यों जी ऐसी नज़र आती है तीनों मनाजिल। अच्छा भाई साहब, ये तीनों मनाजिल असल में एक ही मंजिल से फूटती हैं, वो है फनाफि शेख। अच्छा। जब तक फनाफि शेख नहीं होगा, देखें इंसान पैकर खोगर का आदी है। अब मुझे गाई साहब से मोहब्बत तभी पैदा होगी जब मैं उनके सामने बैठा हूँ, उनकी सूरत पहचानता हूँ, उनकी शख्सियत से मेरी वाकफियत है। जब तक आप उसको अपने मासूसात में नहीं लाते, आप उसके अंदर मुनहमिक नहीं हो सकते, उसमें फ़ना नहीं हो सकते, उससे ताल्लुक़ कमाल तक नहीं पहुँचा सकते। अब फनाफिज़ हक़ का या फनाफिल्लाह का कोई तसव्वुर हमारे यहाँ नहीं है, हम उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ नहीं कर सकते। फनाफ रसूल कहाँ हम पहुँच गए, उस सतह तक हम कॉन्सेप्चुअलाइज़ नहीं कर सकते। ये फनाफ शेख है जो आपको तरबियत देती है कि आपने वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो यहाँ सिलसिला वारसिया के अंदर तो फनाफ शेख दर्जा कमाल पे है, उस दर्जे पे है कि जब तक आप शेख के अंदर और शेख के अतवार के अंदर और शेख के मामूलात के अंदर डूब नहीं जाते, आप उस सिलसिले से वाबस्तगी इख्तियार नहीं कर सकते दर्जा कमाल की। यानी देखें ना, ना वहाँ कोई खिलाफत है, ना कोई जानशीनी है, ना कोई इस तरह की दस्तारबंदियाँ हैं। वहाँ क्या है, वहाँ तो एक पूरी की पूरी ज़िंदगी को शेख के नमूने पे डाल के शेख से वाबस्ता होने से आगाज़ करना है। बड़ी मुश्किल मनाजिल है। और ये भाई साहब हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये सारा कुछ फिल असल सबूत है हज़रत सैयद वारिस अली शाह साहब क़िबला की तवज्जो के कवि होने का, कि उनकी तवज्जो इतनी ताकतवर है कि वो अपने साथ वाबस्ता होने वाले को क्या हिम्मत दे देते हैं।
डॉक्टर अपना दरवेश साहब कहते हैं कि भर दिया दामने मुराद, रुख से नकाब उठा दिया। भर दिया दामने मुराद, रुख से नकाब उठा दिया। जितनी थी आरजू मुझे उससे कहीं सिवा दिया। और अगला शेर देखिए कमाल है, क्या कहें उस निगाह ने क्या लिया और क्या दिया। क्या कहें उस निगाह ने क्या लिया और क्या दिया। हमने जो कुछ लिया लिया, उसने जो कुछ दिया दिया। सुभान अल्लाह। हम दोनों के दरमियानी मामला है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिर है कि जो मुर्शिद की निगाह जो वो सिखा सकती है, मुर्शिद कामिल, मुर्शिद कामिल ये है कि यहाँ पे जैसे मोहतरम डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मुर्शिद कामिल ही कामिल बनाएगा। वाह। ये नहीं है कि जुब्बे कुब्बे ना, जहर तो वहाँ है ही नहीं। वो तो खड़ा में पहना के, कफन पहना के कहते हैं जी। अच्छा, सर से भी नंगे होते हैं? सर से नहीं, किसी के सर पे वैसे भी एहराम की शर्त है ना। एहराम की शर्त, एहराम के दौरान अगर आप सर ढांप दें तो फिदिया देना पड़ता है। पाँव पे भी बूट नहीं पहन सकते, फिदिया देना पड़ता है। सर्दियों में देखा बूढ़े बंदे वो खड़ामे पहने हुए और चल रहे हैं। और वो एक वो जो ये होता है नंगा किया हुआ है कंधा, ऐसे ही बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये अपने नफ्स के ऊपर कुल्हाड़े चलाने वाली बात है। लकड़ी इतनी सख्त खड़ा, आज के नौजवान को तो पता ही नहीं होगा वो लकड़ी की खड़ा जो उस पर चलना कितना मुश्किल है। नंगे पाँव समझे ना एक तरह से, वाकई बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो नफ्स की रज़ालतें जो हैं वो उसको ऐसा रगड़ा देते हैं, धो देते हैं उसको जी। जैसे कि कुरान मजीद का मुताला करें कि अंबियाए किराम वो भी एक दूसरे के पास जाकर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, सैयदना इब्राहीम है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, तो वो जो सोबत में बैठ रहे हैं तो किताबें तो नहीं पढ़ रहे ना वहाँ, वो यही है निगाह के ज़रिए वो जो अज़ली नूर है उस नूर को मुंतकिल करना है। वाह। उसके लिए सोहबत ज़रूरी है, वाह वाह, निगाह ज़रूरी है। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने वाले वो नफूस कुदसिया जो उनको मकामात मिले हैं, पूरी कायनात की इंसानियत की कहीं नहीं है। उसकी अंबिया के बाद, अंबिया इकराम बाद अंबिया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो मुकाम है दुनिया में किसी का नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि वो निगाह पाक जब उन पर पड़ती थी, बातन के हिजाबात दूर, सारी गलास्तें दूर, नूरुन अला नूर वो हो जाते थे। और जिस फील्ड में गए हैं सहाबाए किराम, आज तक उनसे बड़ा कोई स्पेशलिस्ट नहीं आ सका अपने अपने मकाम के अंदर। तो ये सारा फैज़ान था मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक का। शेर मियां दाद से हम कलाम सुनेंगे। अच्छा जी। ना करो जुदा खुदारा मुझे अपने आस्थान से, ना मिलेगा फिर ठिकाना जो उठा दिया जहां से। वाह सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह तेरा करम करम नवाज, तेरी नजर नजर नवाज, मंगतों को बादशाह किया तू वो सखी जहां नवाज। न करो जुदा खुदारा, न करो जुदा खुदारा मुझे अपने उठा दिया यहाँ से, मिलेगा फिर ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से, ना मिलेगा फिर ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से।
मेहरबान से। तेरे गम में या मोहम्मद कोई जा रहा है जहाँ से। तेरे गम में या मोहम्मद कोई जा रहा है जहाँ से। तेरे गम में या मोहम्मद कोई जा रहा है जहाँ। तेरे गम में या मोहम्मद कोई जा रहा है जहाँ से। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी सजदा रेज़ी। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी सजदा रेज़ी। के जरा लिपट के रो लूं, के जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आस्था से। जरा ठहर जा मुअज़्ज़िन, मेरा दिल लरज़ रहा है। जरा ठहर जा मुअज़्ज़िन, मेरा दिल लरज़ रहा है। कहीं काबा झुक न जाए, तेरी मस्ती अज़ा से। तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा। तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा। मेरे दिल में है मोहब्बत, मेरे दिल में है मोहब्बत तेरे संगे आस्था से। मेरे दिल में है मोहब्बत तेरे संगे आस्था से। मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम पे मिटा हूँ, तेरे नाम पे मिटा हूँ। मुझे क्या गरज निशान से। तेरे नाम पे मिटा हूँ, मुझे क्या गरज निशान से। इस खाके आस्था में एक दिन फना भी होगा। इसी खाके आस्था में एक दिन फना भी होगा। के बना हुआ है बेदम, के बना हुआ है बेदम। इसी खाके आस्था से न करो जुदा खुदारा मुझे अपने आस्था से। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी शेरमी अदात क्या तैयार हैं आप? जी मैं तैयार हूँ जी। क्या सुनाएं? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। वाह 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 वाह। अंधेरी रात है शम्सुद्दुहा की बात करो।
सितारों आओ रुखे मुस्तफा की बात करो, नकीरो बाद में कोई दूसरा सवाल करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो। आदम से लाई है, आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। कहाँ कहाँ लिए, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। तलाशे नक्शे कफे पाए मुस्तफा की कसम, तलाशे नक्शे कफे पाए मुस्तफा की कसम, कि आज दामने, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। या रसूल अल्लाह, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवाना और कोई आरज़ू रहे, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। इसके अलावा दिल में कोई नहीं तमन्ना, मेरा मेरे आका मेरे सामने रूबरू रहे, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। बलाएं लूं तेरी ए जज्बे शौक सल्ले अला, बलाएं लूं तेरी ए जज्बे शौक सल्ले अला। चुने हैं आँखों से, चुने हैं आँखों से ज़र्रात खाके हुए रसूल, चुने हैं आँखों से ज़र्रात खाके हुए रसूल। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है,
हस्ती में आरज़ूए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। जी जामी साहब आपसे शुरू करूं। कहते हैं कि जिसे मंजिल समझता हूं वो फिर मंजिल नहीं रहती, जिसे मंजिल समझता हूं वो फिर मंजिल नहीं रहती, हिजाबो नूर का ये सिलसिला यार अब कहाँ तक है। गाजी साहब, सूफिया के नज़दीक चूँकि जब वली मरातब उलिया की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसको अफ़आल इलाहिया की तजल्लियात दिखाई जाती हैं। ठीक, यानी अल्लाह ताला ने जितने भी अफ़आल फरमाए या फरमाएगा वो दिखाए जाते हैं। उसके बाद जब उससे ऊपर परवाज़ करता है तो फिर आ जाती सिफ़ात इलाहिया की तजल्लियात, ये मंजिल ख़त्म हो जाती है। फिर नई मंजिल, फिर सिफ़ात इलाहिया की जब सैर कराई जाती है तो उसके दो रुख हैं। एक तो सिफ़ात की तवज्जो है फ़ेल की तरफ, एक है सिफ़ात का ताल्लुक़ ज़ात के साथ, फिर वो उसको दिखाया जाता है। और जब फिर उससे भी आगे बढ़ता है और हरीम किबरिया को देखना चाहता है तो औलिया को सिर्फ सिफ़ात के पर्दे में हजूर गौस पाक सिरुल असरार में फरमाते हैं ये दिखाया जाता है अल्लाह की ज़ात। दुआ मांगेंगे जी हम नाज़रीन सामीन सब मिलके और मेरे मेहमान भी दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या रब्बे करीम, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में ये जो दुनिया में आफ़त आई अल्लाह करीम इसको आफ़त को दूर फरमा दे, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमा दे, अल्लाह करीम अपने घर के दरवाज़े हम पे वाह फरमा दे, अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दरवाज़े हम पे वाह फरमा दे। अल्लाह करीम तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान तो कायनात में सबसे बड़ा दस्तरखान था। आजकल वो दस्तरखान जो है जो ज़ारी दस्तरखान था अल्लाह करीम वो बंद हो गया, उसको फिर से जारी फरमा दे। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत के सदक़े जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से थी उसके तसद्दुक़ आज उम्मत को इस मुश्किल से निकाल लें। अल्लाह करीम अहले बैत अतार का वास्ता वसीला तेरी बारगाह में पेश करते हैं। सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन आपके अजदाद पाक का वास्ता पेश करते हैं। शुहदाए करबला का वास्ता पेश करते हैं। शुहदाए उहद व बदर का वास्ता आपकी बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह की उनके वसीले से हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। अल्लाह की इन अंधेरों को दूर फरमा दे। अल्लाह की हमारी मस्जिदों को रौनकों को बहाल कर दे, हमारे मदारस की रौनकों को बहाल कर दे, हमारे घरों और बाज़ारों की रौनकों को बहाल कर दे, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की रौनकों को बहाल कर दे। जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा और जो तंदुरुस्त है अल्लाह की इनको इस वबा से महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी अपना शेर मियां दाद मेडल जी मेडल सुनाओ जी।